हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज़ 10 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर, एपटेक, टाटा स्टील, टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, नौकरी, टीसीएस, इंडसइंड बैंक और हीरो मोटर कॉर्प, एचडीएफसी और एलटी फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी एनालिसिस मैं आज यहाँ पे आपको इस सीरीज़ में करूँगा उसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इसमें से कुछ एक स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट और कुछ एक स्टॉक्स हैं जो ब्रेकडाउन के एकदम करीब खड़े हैं। जो लेवल्स में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको काइंडली नोट डाउन करके रखिएगा, तो आपके लिए वो इन फ्यूचर हेल्प करेगा। और एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों को हर सीरीज़ में बताता हूँ, इस सीरीज़ में भी बता रहा हूँ कि पुराने सीरीज़ को जाके देखिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनके बारे में हम लोग अभी करेंटली हो सकता है डिस्कस ना करें, बट प्रीवियसली उसका जो लेवल सब डिस्कस किया हुआ है वो वैलिड रहता है जब तक वो उस लेवल तक पहुंचता नहीं है, या तो रेजिस्टेंस में या सपोर्ट में। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं जितने ज़्यादा स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को एनालिसिस करके बता पाऊँ। बहुत सारे प्रीवियस स्टॉक्स में आईटीसी, एमसीएक्स, ये सब में आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखा ही होगा कि जो जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियसली, वो सब लेवल्स उसने दिखाया। वहीं से हो सकता है रेजिस्टेंस लिया हो, सपोर्ट लिया हो। तो काइंडली जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो प्रीवियस जितने भी सीरीज़ हैं उसको जाके एक बार देखें। तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे उनको मिलेंगे जिनका लेवल हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस करके रखा हुआ है। और करंट सीरीज में जो भी मेरे रैडार में या जो भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मेरे को दिख रहा है वो सब लेके मैं डिस्कस करते रहता हूँ। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और ये सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। और फिर से एक चीज़, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। पहला स्टॉक अपना निफ्टी। तो देखिए निफ्टी में हम लोगों ने लास्ट वीक काफ़ी हलचल दिखा और अभी वो एक जोन के बाहर चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है आपका 10603। तो इस कमिंग वीक में हम लोगों को 10603 तक का एक लेवल निफ्टी में दिख सकता है। उसके पहले का एक रेजिस्टेंस है 10,442, वो उसका 61% रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर कोई कारण से निफ्टी इस 61% रिट्रेसमेंट लेवल को टच करे और क्रॉस नहीं करके रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आए तो हम लोग को फिर से नीचे की तरफ एक बार 9906 और फाइनली 9799 तक हम लोग को निफ्टी आता हुआ दिख रहा है चार्ट में। आरएसआई या एमएसीडी में ऑलरेडी एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, एक छोटा सा ही हुआ है। उम्मीद ये करते हैं कि 61% फीबोन लेवल के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 10,435। इसको ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी कारण से निफ्टी इस लेवल पे आए तो थोड़ा सा कॉशसली ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज ये लेवल के आसपास से ही एक मेजर करेक्शन निफ्टी में हम लोग में भी देख सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं जब तक वहाँ उस लेवल पे जाके निफ्टी या चार्ट क्या रिएक्ट करता है वो जब तक हमें पता नहीं चलता, बोलना मुश्किल है। बट कमिंग वीक में मार्केट में एक अच्छा खासा अप मूव मिनिमम 440 तक और उसके बाद अगर वो क्रॉस करे तो 646 तक आपको दिख सकता है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए निफ्टी में जैसे एक रेजिस्टेंस जोन में चल रहा है वो 61% के आसपास पहुंच चुका है, बट बैंक निफ्टी में वैसा कोई अभी तक सिनारियो क्रिएट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले वीक है। आप अगर देखोगे तो ये जो लेवल है 21,818 का, ये लेवल अब बहुत वाइटल है। और उसके ऊपर का एक लेवल है 22,065 का। अगर ये लेवल कोई भी कारण से बैंक निफ्टी क्रॉस करके क्लोजिंग देता है तो हम लोग कमिंग वीक्स में देख सकते हैं 23,831 और उसके बाद फाइनल 25,700 के आसपास। अगर आप ध्यान देके देखोगे कि निफ्टी ने अपना 61% रिट्रेसमेंट लेवल लगभग 50% तो कंप्लीट कर ही चुका है और निफ्टी 61% तक पहुंच गया, लेकिन बैंक निफ्टी के मैटर में
ये हुआ क्या है कि अभी तक ये अपना 38% रिट्रेसमेंट लेवल को ही पार नहीं कर पाया है। तो अगर ये अपना 38% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें एक बहुत बड़ा रैली दिख सकता है बैंक निफ्टी में। हम लोग अभी खड़े हैं 21,330 के आसपास। वहां से अगर हम लोग अगर इसका 61% तक भी अगर ये जाता है तो लगभग 25,700, तो एक बड़ा मूव इसमें दिख सकता है, सब्जेक्ट टू दैट कि अगर ये अपना ये रेजिस्टेंस लेवल को क्लियर करता है। एक है, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा, 22,065, और उसके पहले एक छोटा रेजिस्टेंस है 21,853 का। अगर ये दोनों जोन अगर क्लियर नहीं होता है तो हम लोग फिर से बैंक निफ्टी को एक बार नीचे पे 19,840 का सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं, और अगर कोई भी कारण से वो टूटता है तो हम लोग उसके फिर से नीचे 17,792 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट जोन है। तो उम्मीद करता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों को याद रहेगा लेवल सब, और उसको आप लोग यूज करोगे अपने कमिंग वीक के जो भी आप पोजीशन लेते हो उसके ऊपर। चलते हैं यूएसडी आईएनआर के ऊपर। देखिए हम लोगों ने काफी दिनों से अपने जो भी रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता ही होगा कि हम लोग ये जोन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो नीचे में आपका 74 94 और ऊपर के लेवल पे 76.10 या 13 के आसपास का लेवल था। यूएसडी आईएनआर ने इस बार ये जोन को क्लियर कर लिया है। तो अब मेरे हिसाब से इसका मिनिमम जो ऊपर का टारगेट बनता है वो है 77.15, लगभग यहाँ से ₹1। जो लोग भी यूएसडी आईएनआर में पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं उनका मेरे हिसाब से अगर वो लॉन्ग करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए 75.71 का। इस स्टॉप लॉस के ऊपर या इससे थोड़ा सा नीचे अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाओ 61 पैसा का, 75.61 पैसे के स्टॉप लॉस पे अगर आप लॉन्ग करते हो तो आपको एक अच्छा खासा अप मूव दिख सकता है। 77.15 तक मैक्सिमम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जाए, या उसके आसपास से वो वहां तक पहुंचे 77.01 तक। वहां पे अगर एक बार आ जाता है तो वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। उस रेजिस्टेंस जोन के आसपास से हो सकता है ये एक बार फिर से करेक्ट करे और फिर से एक बार 75.76 तक आ जाए, और कोई भी कारण से अगर ये फिर से इस जोन के अंदर एंटर लेता है तो थोड़ा सा कॉशस रहिएगा। रीजन यही है क्योंकि एक ब्रेकआउट तो इसमें दिख रहा है। अब 3 दिन का क्लोजिंग ऑलरेडी इस जोन के बाहर हो भी चुका है, तो एक पॉजिटिव अप्रोच है, और सबसे बड़ा चीज इसमें एक पॉजिटिव एमएसीडी में पॉजिटिव क्रॉसओवर भी दिख रहा है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि एक अच्छा खासा रैली यूएसडी आईएनआर में आप लोगों को दिख सकता है कमिंग वीक में, और ऊपर का मैक्सिमम लेवल है 77.13 के आसपास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एप्टिक के ऊपर। देखिए ये स्टॉक अपने एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। वो जोन है ऊपर में 110 और नीचे के लेवल पे है 94। तो ये दोनों जोन में किसी भी साइड में उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपके साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो उसका फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है 112। अगर 112 को इसने क्लियर कर दिया तो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 127, और 127 को अगर क्लियर कर दिया तो फाइनल टारगेट होगा 142 का। तो जब तक ये जोन से ये बाहर नहीं निकलता तब तक मुझे लगता है कि इसमें ट्रेड ना बनाना ही ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एक कॉन्सोलिडेटेड जोन में चल रहा है और रेंज बाउंड प्ले कर रहा है। जब तक ये लेवल कोई भी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक मुझे लगता है कि इसमें कोई पोजीशन बनाना नहीं चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर पे। तो अपना नेक्स्ट काउंटर है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील में एक आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो ट्रेंड लाइन का जो उसका रेजिस्टेंस है वो है अभी 333 का। अगर उसके ऊपर वो क्रॉस करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फीवो लेवल है 38% का, वो है 340। अगर 340 को कोई भी कारण से क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 370 के आसपास, और उसके ऊपर आपको लेवल दिख रहा होगा 396 का। तो कोई भी कारण से अगर टाटा स्टील इस लेवल को क्रॉस करे तो ही बाई पोजीशन बनाना चाहिए। 330 के ऊपर का कोई भी लेवल पे आप पोजीशन बना सकते हो बाई का।
आपका स्टॉप लॉस उस समय रहेगा 325 के आसपास का। और कोई कारण से अगर ये जोन को ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को मान लेता है और क्रॉस नहीं कर पाता है, तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 307 और फाइनल टारगेट 280 के आसपास का। और अगर कोई भी कारण से ये 280-85 के आसपास चलता रहता है, तो आप वहां से एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो एक स्टॉप लॉस के साथ। आप मिनिमम स्टॉप लॉस रख सकते हो 275 से 276 का क्लोजिंग बेसिस पे, और आपको ऊपर का टारगेट बनेगा 325 का। तो जब तक इस जोन के अंदर है, इसी पैरामीटर्स में आप काम करो। अगर कोई भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें एक लंबा मेजर मूव देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर टाइटन के ऊपर। देखिए यहाँ पे टाइटन में भी मोर और लेस सिमिलर पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा। टाइटन बहुत दिनों से कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला था 1040 के लेवल पे, बट वहां पे एक रेजिस्टेंस था जो उसने माना और नीचे का लेवल पे 903 का एक लो बना के गया है। और अभी फाइनली फिर से इसका जो रेजिस्टेंस है 998 का, उसके आसपास ही का रेजिस्टेंस को उसने माना है। और इसके ऊपर का जो भी लेवल्स है वो है 1043 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 1031 एक नया यानी 50% फिबोनाची लेवल है। तो ऊपर में काफी सारा रेजिस्टेंस है। अगर ये जोन को कोई भी कारण से टाइटन 1050 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग आपको दिखता है, तो आप उसमें लंबा एक चाल आपको दिख सकता है जो टाइटन को 1270 के आसपास ले जा सकता है। तो कोई भी क्लोजिंग अगर 1050 के ऊपर आपको टाइटन में दिख रहा है, वो इस वीक में दिखे, नेक्स्ट वीक में दिखे या नेक्स्ट मंथ में दिखे, तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो इस उम्मीद के साथ कि उसमें आपको एक अच्छा खासा लंबा चाल देखने को मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस उस एवज में फिक्स्ड रहेगा 1030 का। अगर 1030 के स्टॉप लॉस में आप बाई करते हो, तो ऊपर के लेवल पे आपको 1270 तक पोजीशन दिख सकता है। और कोई भी कारण से अगर टाइटन 998 के ऊपर नहीं चलता है, तो आप उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो और फाइनल उसका टारगेट बनेगा 886 का। सब्जेक्ट टू दैट उसको 956 के नीचे पे ही शॉर्ट करना ज़्यादा समझदारी का काम होगा। अगर वो फिबोनाची लेवल टूटता है, तो वो फिर नेक्स्ट फिबोन लेवल की तरफ जाएगा जो है 870। तो इस जोन में अगर आपको ट्रेड नहीं करना है, तो कोई भी साइड आइदर 998 के ऊपर आप बाइक बना सकते हो, या तो आप 870 या 867 के नीचे शॉर्ट बना सकते हो फाइनली। उसमें आपको एक अच्छा खासा बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। देखिए आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको एक अच्छा खासा लंबा चाल देखने को मिलेगा अगर वो 393 के ऊपर क्लोजिंग देता है। और अगर आप कोई भी कारण से 393 के ऊपर बाई बनाते हो, तो आपको ऊपर की तरफ जो फाइनल टारगेट है वो काफ़ी ऊपर है, नियर अबाउट 517 के आसपास उसका टारगेट आ रहा है। बट इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आज या कल या नेक्स्ट वीक में ये पहुंच जाए। ये लॉन्ग अगर कोई इसमें 1 महीना 1.5 महीना का या 2 महीने के व्यू में अगर कोई पोजीशन बना रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में, तो इसमें एक अच्छा खासा मूव है। बट सब्जेक्ट टू दैट इसको बाय करना 395 के ऊपर ज़्यादा सही रहेगा। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये लेवल्स जो मैंने आपको डिस्कस किया वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और कोई भी कारण से अगर ये 376 के ऊपर नहीं चल पाया, तो फिर से एक बार नीचे की तरफ वो सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, वो है 334 का। तो 334 के नीचे अगर आईसीआईसीआई बैंक जाता है, तो इसमें आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 290। बट जो चाल बता रहा है आईसीआईसीआई बैंक का, इसमें एक ऊपर की तरफ जाने का बायसनेस ज़्यादा है। तो अगर कोई भी कारण से, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि अगर 393 के ऊपर आप पोजीशन बनाते हो लॉन्ग का, तो उसमें उम्मीद ज़्यादा है कि आपको लॉन्ग में आपको पैसा बने या आप उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका रह सकता है। अगर उस लेवल पे अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 409। तो उस एवज में आपका पहला टारगेट होगा 377 और उसके नीचे होगा 335। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर मारुति के ऊपर।
देखिए मारुति में एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है अभी। लास्ट दिन मारुति ने अच्छा खासा एक रैली भी लिया है। तो अब मेरे हिसाब से मारुति का जो ऊपर का टारगेट बनता है वो है 6653 का। काफ़ी ऊपर का टारगेट है, लगभग 500-600 पॉइंट का टारगेट बन रहा है। अगर मारुति कोई भी कारण से इस लेवल पे पहुंचता है तो इस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है। अगर आप यहाँ से लॉन्ग करके रखे हो या पहले से आपका लॉन्ग है तो इस जोन को मारुति अगर क्लियर नहीं कर पाता है 6630 के आसपास तो वहां से एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो सकता है। बट अभी फिलहाल तक मारुति में लॉन्ग पोजीशन बनाना ज़्यादा सेफ है विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 5620 का। अगर 5620 के नीचे मारुति जाता है तो फिर से एक डाउन ट्रेंड इसमें दिख सकता है। बट फिलहाल तक इसमें क्लियर कट अप ट्रेंड है और उम्मीद कर सकता हूँ कि बहुत ही जल्द हो सकता है हम लोग मारुति को पहले 5-6200, उसके बाद 6400 से 6600 तक का एक अच्छा खासा इसमें रैली दिख सकता है। तो मारुति में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5613 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर नौकरी के ऊपर। देखिए नौकरी में एक काफी दिनों से अप मूव था इसके अंदर, जो मुझे लग रहा है कि अब ये अप मूव एंड हो चुका है और ये अब एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर किसी को भी इसमें पोजीशन अगर है तो मैं बोलूँगा प्रॉफिट बुक कर लेने के लिए। और अगर किसी का पोजीशन नहीं है तो इसमें आप शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। बट स्टॉप लॉस आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसका जो रिसेंट हाई था 2888 का, उसके स्टॉप लॉस पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा आपका 2537, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 2348 और फाइनल टारगेट होगा 2176। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर पे टीसीएस। देखिए टीसीएस में ऑलरेडी टीसीएस अपना एक जो अपना पुराना जो एक पैटर्न था वो पैटर्न ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और वहीं से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो सेम टीसीएस में भी मेरा व्यू शॉर्ट का ही है। इसका 2075 के स्टॉप लॉस में यह बहुत अच्छा होता है कि अगर कोई इसका जो रिसेंट हाई था 2130 के स्टॉप लॉस में अगर कोई शॉर्ट करते हैं इस टीसीएस को तो उसका पहला टारगेट बनेगा 1953 का, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1866 का, ये उसका फाइनल टारगेट है। उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई भी इसमें ऊपर का चाल बने या लॉन्ग करने का है तो वो एकदम 2131 के ऊपर ही लॉन्ग करे। उसके पहले टीसीएस में मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं बन रहा है। इसमें एमएसीडी में भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर हो चुका है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि टीसीएस में कमिंग डेज में एक डाउन ट्रेंड दिखेगा आप लोगों को और पहला टारगेट होगा 1953 का और फाइनल टारगेट होगा 1866 का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर में। नेक्स्ट काउंटर इंडसइंड बैंक। देखिए इंडसइंड बैंक काफी दिनों से एक जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है और उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर ये 500 के ऊपर में या सबसे बेटर है 550 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो उसके बाद ही इसमें बाई पोजीशन बनाना सेफ रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 658 का, सेकंड टारगेट होगा 791 का और मेरा फाइनल टारगेट होगा 950 का, 920। तो एक चीज आपको ये चीज समझना होगा कि अगर इंडसइंड बैंक में जो अभी 483 के आसपास चल रहा है तो अगर यहाँ से वो ब्रेकआउट लेता है 554 के ऊपर तो ही उसमें बाई पोजीशन बनाना चाहिए, वरना ये इस कंसोलिडेशन जोन में अगर रह गया तो आपको उसमें ना पैसा बनेगा, सिर्फ आपका पैसा फंसा हुआ रहेगा। तो हो सकता है लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे क्यों नहीं बाई कर ले
496, क्योंकि देखिए टेक्निकल्स, मेरा व्यू है जब तक वो टेक्निकल लेवल के ऊपर नहीं जाता या उसके नीचे नहीं जाता तब तक हम लोग उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। और इस जोन के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो अभी के हिसाब से इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग हुआ है लास्ट डे वो है 483 का, और इसका जो फिबोनाची लेवल है वो है 496। तो इसमें 496 या 500 के स्टॉप लॉस पे आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। बेयर मिनिमम टारगेट होगा 377 के आसपास। अगर उस लेवल पे वो आता है तो फिर से वहां से बाइंग जोन बनेगा और उसका ऊपर के लेवल पे टारगेट बनेगा 550। तो ये जोन के अंदर आपको अगर ट्रेड करना है तो ये लेवल्स को ध्यान रखिएगा, इस लेवल को लेके ही आपको प्ले करना होगा। और कोई भी क्लोजिंग कमिंग डेज में या कमिंग वीक्स या कमिंग मंथ में अगर कोई भी क्लोजिंग 550 के ऊपर का होता है तो इसमें डेफिनेट बाई पोजीशन बनता है और उसका फाइनल टारगेट बनेगा 920 के आसपास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर। देखिए हीरो मोटोकॉर्प कंटिन्यूअस बेसिस में हायर हाई लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, ये एक अप ट्रेंड को दर्शाता है। और इसमें एक जोन है जो बहुत ही वाइटल इसका रेजिस्टेंस जोन है, वो है 2523। अगर 2523 के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प चलता है या उसके ऊपर का क्लोजिंग देता है तो उसमें आप बाई पोजीशन आराम से बना सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 2650 के आसपास का। अगर वो जोन को भी उसने क्लियर कर देता है तो आपको उसमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ इसका जो एक सपोर्ट है अभी 2313, तो उसके स्टॉप लॉस पे या तो 2250 के स्टॉप लॉस में आप हीरो मोटोकॉर्प में पोजीशन बाई का बना सकते हो। ऊपर का टारगेट पहला होगा 2520 का और फाइनल टारगेट 2640 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर एचडीएफसी के ऊपर। देखिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन, ये तीनों का मोरलेस पैटर्न एक ही जैसा बना हुआ है। इसमें भी वही चीज है, 1920 के ऊपर अगर आप बाई करते हो तो आपको ऊपर का टारगेट बनेगा 2362 का, उसका वो फाइनल टारगेट है। और ये जो व्यू है ये 2 महीना 3 महीना के लिए व्यू है, ऐसा नहीं कि कल या एक वीक के अंदर ये पहुंच जाए। इसमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है अगर ये 1922 के जोन को क्लियर करता है तो। और अभी इसका फिलहाल रेजिस्टेंस है 1856 का। अगर 1856 को तोड़ के क्लोजिंग देता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि कमिंग वीक में हो सकता है ये 1920 को क्रॉस कर ले। उसके बाद का उसका रेजिस्टेंस है 1980, उसके बाद है 2099 और फाइनल रेजिस्टेंस है 2270 का। तो एचडीएफसी में बाई पोजीशन बन सकता है सब्जेक्ट टू दैट 1920 के ऊपर उसके पहले बाइंग ना करें। एक बार ये जोन क्लियर हो जाए तो कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा और इसका फाइनल टारगेट होगा 2363 के आसपास। और ये जोन अगर क्लियर नहीं होता है, 1856 को अगर क्रॉस नहीं कर पाता है तो आप उसको शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1920। आपका पहला टारगेट होगा 1713 और उसके नीचे 1570 1560 कोई भी लेवल दिखा सकता है, बट ये जोन बहुत वाइटल है। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर और फाइनल काउंटर एलटी फाइनेंस के ऊपर। हम लोगों ने इसके पहले भी एलटी फाइनेंस के ऊपर डिस्कस किया था, लास्ट एक दो सीरीज पहले ही, लास्ट सीरीज में हम लोगों ने इनफैक्ट डिस्कस किया था। तो उस समय हम लोगों को इसमें ब्रेकआउट नहीं दिख रहा था, बट इसमें लास्ट डे ब्रेकआउट हो चुका है मेरे हिसाब से, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट है। अगर किसी को इसमें पोजीशन बनाना है तो आप बना सकते हो पोजीशन, क्योंकि इसने बहुत दिन बाद ये पूरे जोन को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया विद वॉल्यूम। इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 79, उसके बाद का टारगेट होगा 89 और फाइनल टारगेट है 100 रुपया। तो इसमें आपको 67 के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस पहले भी सीरीज में किया था कि 6630 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है, अगर किसी ने लास्ट सीरीज देखा हो तो वो लग हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी बाइंग पोजीशन बना लिया हो, तो उनको एडवांटेज है 1-2 रुपया का। और अगर वो
इस जोन के ऊपर बाइंग करते हैं मंडे या उसके बाद भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट टारगेट आपको याद रखना होगा, लेवल सभी याद से लिख लीजिए। 79, उसके बाद 89 और उसके बाद 100। जिसको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे अपने रिस्क रिवर्ट के हिसाब से, और किसी ने हो सकता है कैश में बाई किया हो, किसी ने हो सकता है फ्यूचर्स ऑप्शन में बाई किया हो, तो वो उस तरीके से अपना पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें। और जो जो लेवल्स मैंने डिस्कस किया उसके आसपास आ जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बट इस काउंटर में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप ना करें अभी, क्योंकि इसने ये जोन क्लियर किया है तो इसमें लंबा चाल, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इसको 1-2 महीने के अंदर हो सकते हैं हम लोग देख लें कि ये अपना 100 का जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया वहाँ पे भी वो पहुँच जाए। तो ये सीरीज़ को हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ भी आपको पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।